ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज बहुत दिनों के बाद आप सभी के साथ श्री हनुमान नंदीशाला के इस बगीचे में कुछ बातचीत करने का मन किया। वैसे तो आज का चर्चा का विषय भी तय हो चुका है। हमारे साथ बाबा जी की पाती में अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के आप सभी जुड़े, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। इसी निवेदन को स्वीकार करते हुए हमारे पाठक परदेसी जी ने बहुत ही सुंदर रामचरितमानस पर जिज्ञासा प्रस्तुत की है। जहाँ एक तरफ शनिवार को हमने रामायण पाठ का प्रारंभ किया, वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस के सुंदर से प्रसंग पर पाठक परदेसी जी की जिज्ञासा आई है। आइए सबसे पहले हम पाठक परदेसी जी की जिज्ञासा सुनते हैं। मानस मर्मज्ञ पूज्यवर बाबा कैलाशी जी, सादर प्रणाम। एक छोटी सी जिज्ञासा है प्रभु। कौशल्यानंदन श्री राम प्रभु और कैकेयी नंदन श्री भरत जी के अनिर्वचनीय प्रेम प्रसंग पर प्रकाश डालने की कृपा हो भगवान। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। श्री भरत जी महाराज और श्री हनुमान जी के भक्ति का मतैक्य, दोनों की सेवा और दोनों के समर्पण का यदि हम संतुलन बना करके देखें तो क्या अंतर बैठता है और कितनी समानता है। एक तरफ भरत भाव निधि हैं, तो वहीं श्री हनुमान जी सेवा निधि हैं। सेवा भाव हम कहते हैं। उस सेवा और भाव का मूर्त रूप, जागृत रूप यदि देखना हो तो श्री हनुमान जी और भरत जी पे देखना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। संसार राम का भजन करता है और राम जी सदैव श्री भरत जी महाराज का भरत भरत स्मरण करते हैं। भावनिधि भरत। तो दूसरी तरफ हनुमान जी की सेवा और हनुमान जी के प्रेम का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। लेकिन यहां पर कहते हैं कि हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कर लिया। नाम का सुमिरन करके प्रभु को अपने वश में कर लिया। अपने बस करी राखहि रामू, सुमिरि पवन सुत पावन नामू। तो एक तरफ हनुमान जी भी राम जी के शिष्य हैं, भक्त हैं, और भरत जी महाराज भी भगवान राम के ज्ञान के शिष्य हैं और भक्त हैं, भाई हैं। लेकिन दोनों के प्रेम और भाव की समानता को सेवा वारिधि और भाव वारिधि के रूप में हम देखते हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा श्री हनुमान जी और भरत लाल जी के जीवन प्रसंगों पर करते हुए दोनों का समायोजन करने का प्रयास करेंगे। भक्त और भगवान का जो संबंध होता है, इसे चरितार्थ करता है श्री हनुमान जी का चरित्र। श्री हनुमान जी के चरित्र में कहा गया
कि हनुमान जी सेवा करते हैं पर सेवा का अहंकार नहीं करते, निराभिमानी होकर सेवा करना। हनुमान जी की सेवा ऐसी सेवा है जिसको कोई नहीं कर सकता। कहां समुद्र लांग करके जाना, सीता का पता लाना, श्री लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाना, भरत जी को राम जी का संदेश बताना, अशोक वाटिका में श्री सीता को अंगूठी देना, हनुमान जी ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। आज हम छोटी सी सेवा करते हैं तो छोटी सी सेवा के बदले कुछ चाहते हैं, या इतना तो चाहते हैं कि हमारा नाम हो। श्री हनुमान जी के चरित्र से हमें सीखना चाहिए। तुल्य निंदार स्तुतिर मौनी, गीता में भगवान कहते हैं संतुष्टो येन केनचित निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। श्री राम कहते हैं कि जो निंदा स्तुति को समान समझकर मेरे प्रति प्रेम और मेरे प्रति समर्पण का भाव रखे, वही मेरा भक्त हो सकता है। और श्री हनुमान जी के लिए ही वो कहा गया कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी के लिए कहा गया कि जो राम कथा में बैठे तो आंखों से अश्रुधार बहने लग जाए। राम कथा में जिनके अश्रुधार रुके नहीं, ऐसे आंखों में अश्रु भरे हुए राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी को हम नमन करते हैं। तो हनुमान जी अभिमान से ऊपर उठकर सेवा करते हैं, पूर्ण समर्पण भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भरत जी का भी थोड़ा जीवन चरित्र हम झांकते हैं। भरत जी का देखें, देहाभिमान से ऊपर उठकर जो उद्घोष करते हैं कि सबते सेवा धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा। यदि मेरे स्वामी जमीन पर कूस बिछाकर सोते हैं तो मैं जमीन में गड्ढा खोद करके सोऊंगा। मेरे स्वामी यदि पैदल पैदल नंगे पैर जंगल में चलते हैं तो मैं सिर के बल धरती में चलूं, ये मेरा धर्म होना चाहिए। अपने स्वामी के प्रति ऐसे समर्पण का भाव होना ये केवल भरत जी में दिखाई देगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी के लिए कह देते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को सिया राम। भरत जी का जन्म नहीं होता तो श्री राम जी के प्रेम को प्रकट कौन करता। हनुमान जी और भरत जी की समानताएं सेवा में है, भाव में है, समर्पण में है, निराभिमानिता में है। लेकिन इसके साथ साथ दोनों में विशेष बात यह है कि इन दोनों के लिए प्रभु श्री राम कहते हैं कि इनके ऋण से मैं ऋणी हो गया, मैं इनसे ऋण नहीं हो सकता। भरत भाई कपिते ऋण हम नाही, भरत मैं कपि से ऋणी नहीं हो सकता। एक तरफ भरत जी को कहते हैं कि मैं हनुमान से ऋणी हो गया हूं, वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी से कहते हैं कि मैं भरत का ऋणी हूं, भरत जैसा भाई नहीं हो सकता। तो श्री राम और भरत दोनों के प्रसंग हमें पढ़ने चाहिए, श्रवण करने चाहिए। श्री राम हनुमान चरित्र और श्री राम भरत चरित्र दोनों के भाव को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इससे सहजता, सरलता, सौम्यता, सुदृढ़ता और निराभिमानिता हमारे जीवन में आता है। बार बार जब राम कथा में हनुमान प्रसंग और भरत प्रसंग सुने तो बहुत आनंद आता है, भाव और सेवा से मन भर जाता है। तो सेवा भाव की प्रतिमूर्ति श्री हनुमान जी और भरत जी को हम प्रणाम करते हुए आज की बाबा जी की पाती में एक सुंदर से प्रसंग के लिए पाठक परदेसी जी को धन्यवाद देते हैं। आप सबके भी इसी तरह जिज्ञासाएं आमंत्रित होंगी, आप वीडियो बना के भेज सकते हैं और जुड़ सकते हैं। सभी को जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल।
कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।